नमस्कार दोस्तों आज 3 तारीख है, 3 अप्रैल। और अभी पूरे जोरों पर राजनीति चली हुई है। कोई साथी कह रहा है कि किसी को टिकट मिलेगी, कोई साथी कह रहा है कि किसी को टिकट मिलेगी। लेकिन एक अखबार वाले साथी ने बोला है कि जींद यानी कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम आगे आया है। कुमारी शैलजा को सिरसा से सीट दी जा रही है। चंद्रमोहन बिश्नोई को हिसार लोकसभा से सीट दी जा रही है। ये अनुमानित है, कांग्रेस की सीट की बात है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अनुमान है, फाइनल तो 5 तारीख के बाद करेगी कांग्रेस की कोर कमेटी। तो कोर कमेटी के माध्यम से जो भी मेंबर हरियाणा में होगा वो कांग्रेस के लिए मान्य होगा। अभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखो राजनीति में कितना उथल पुथल होता है। उथल पुथल भी हर योजना होता है, और अब की बार तो और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि देखने में ये आया है कि मोदी की साख डाउन गई है और राहुल गांधी की साख ऊपर चली गई है। कुछ कारणों से, कारण जीवन में होते रहते हैं, कारण राजनीति के पहलू हैं, फिर राजनीति वाले उठाते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो ये चीज़ें हर संभव समय में आती रहती हैं। अब जो पक्ष का मेंबर है उसका विपक्ष वाला विरोध करेगा, चाहे वो मेट्रो चलाओ, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण करो या कुछ करो, उसका विरोध होना तय है। लेकिन एक चीज़ देखने में आई है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने राम मंदिर पर भी राजनीति की है। देखो ये सभ्य बातें नहीं है, क्योंकि मंदिर एक आस्था है लोगों की। मंदिर से तो वही बात होती है कि मंदिर बनाने से भिखारी पैदा होता है और कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने से अधिकारी पैदा होता है। ये तो बात लागू है। लेकिन राम की आस्था जिन आचार्यों में थी शुरू से, आज से नहीं 500 साल पहले से, जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे, तो क्या उनकी मेहनत का उन्हें श्रेय नहीं मिलना चाहिए? राम मंदिर का रिबन काटना था तो कोई आचार्य नहीं है क्या हिंदुस्तान में कि उसका वो उद्घाटन कर सके? हमारी राष्ट्रपति नहीं है क्या? लेकिन उन्होंने किया, वो उनकी पार्टी का फैसला था। इससे लोग पहले तो जुड़े लेकिन बाद में आहत भी हुए। तो दोस्तों जो गरीब और अमीर की नहीं सोचता, उस पार्टी में दखल अंदाजी, दुख दर्दी, पड़ाव, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। और कहते हैं ना कि जो ऊपर थूकता है उसके मुंह पे समय वो थूक गिरता है आके। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि अभी ताज़े ताज़े जो चल रही है आजकल ट्रेड, कि शायद बीजेपी वाले भी 1-2 सीट को चेंज कर दें। 2-3 क्लिप आई हैं आज मेरे पास। एक सिरसा से अशोक तंवर जी की हैं, जहाँ पे उसका ऊटिंग यानी कि कहने का मतलब विवाद पैदा हुआ है। एक मणिपुर में की है शायद वीडियो, उसमें वहाँ पर बीजेपी के जो मेंबर हैं उनको भी यानी अशब्द बोले गए, थप्पड़ चतुर जो भी होता है उसे अभद्र व्यवहार किया गया। देखो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती समाज के लिए, बुरा नहीं कहना चाहिए। यदि कोई मेंबर हमारे गांव में हमारे घर पर आता है तो उसकी इज्जत करो। ये नहीं हमने उसको वोट देना है, नहीं। यदि हम उसके खिलाफ हैं तो वोटों की तरफ से हैं, लेकिन जातिगत उनके साथ मत करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। दोस्तों राजनीति
को इतना गंदा मत बनाओ कि हमें हर आदमी को डंडा उठाना पड़े। नहीं, यदि कोई साथी किसी भी पार्टी का आपके गांव में, आपकी चौपाल में या आपके घर पे अपना जलसा करने के लिए आता है तो आप मत जाइए उसके पास। उसका विरोध ऐसे ही है। ये थोड़ा है कि उसको गाली गलौज या उसको आवाज़ किलकी मार के काले झंडे देखा भी ऐसे ही करना जरूरी है। नहीं, यदि वो आपके गांव में आ रहा है, अनाउंस करेगा कि किसी एक जगह पर वो फलाना फलाना मेंबर आ रहा है, तो आप लोग जाइए नहीं। उसका विरोध ऑटोमेटिक है। उसको भी पता लग जाएगा ये गांव आपके साथ नहीं है, ये आपसे खिलाफ है। तो इसमें कोई दुखद बात नहीं। जो पुलिस वाले हैं या उसके साथ सेवक हैं वो भी हमारे ही साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं। उनकी ड्यूटी है उनको बचाना, और जब वो ड्यूटी करते हैं तो हम दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। टक्कर में नुकसान हमें हो या हमारे भाइयों को, उसके लिए नुकसानदायक है, वो समाज के लिए गलत है। कोई मेंबर को यदि गिराना है, कोई भी मेंबर को यदि हमने हराना है तो वोट से ही हराइए, ना कि चोट से। वोट से हारेगा तो ऑटोमेटिक वो आगे नहीं आएगा। और अच्छी तरह हराना है तो और अच्छी तरह प्रचार प्रसार कीजिए कि उसको हराना है, हम इसको पर वोट नहीं देंगे। ये सबका सबके लिए है। दोस्तों, झगड़ा करने से दो पंथों में झगड़ा में लड़ाई होती है जिसका कोई भी अंदाजा नहीं होता, जिसके लिए हर आदमी नुकसानदायक होता है, जिसके लिए हर मेंबर को नुकसान होता है। साथियों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं ही इतना अच्छा आदमी हूँ, लेकिन विरोध के लिए मैंने पहले भी गया है, अब भी कहता रहूँगा। कोई भी पार्टी का नेता या कोई भी निर्दलीय सदस्य किसी भी सिस्टम में खड़ा है तो उसके लिए यदि हमने विरोध करना है तो अपने घर पर रहिए, विरोध हो जाता है। उसके जलसे में मत जाना, वही विरोध है। यदि हम उसके साथ गाली गलौज करेंगे, कल न हमारे साथ कोई करेगा तो ये अच्छी बात नहीं। ये आपस में सिस्टम चलता है और ये समय ऐसे करवा देता है जिससे कि नुकसान होता है। आने वाले कल में कहीं भी किसी की वोटिंग होती है तो वो नेट पे चली जाती है, हर गांव के मेंबर को पता लग जाता है, तो बाद में जो मेंबर है उसको वही बात याद रहती है कि फलाने गांव की फलानी चौपाल में मेरे से वोटिंग की गई। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हुटिंग नहीं करनी चाहिए। हम जाएंगे नहीं। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र यही कह रहा है कि कोई हमारे गांव में, हमारे आसपास किसी शहर में, सिटी में कोई जलसा करने आता है तो हम उसका देखने ही नहीं जाएंगे। यही विरोध है उसका, ओरिजिनल विरोध है। और फिर बाद में जब इलेक्शन होगा तो वोटों से उसका विरोध है। आदमी को गिराने के लिए ही इलेक्शन में उठाया जाता है। एक आम बात बताता हूं आप सभी को जी, जो खानदानी घर से हो, अच्छा खानदान हो और आप लोग उसको तोड़ना चाहते हो तो उसको इलेक्शन में उठा दिए और उसका वोट नहीं देना। इलेक्शन में उठाओ और वोट नहीं देना, उसका खर्च भी लग जाएगा और वो हार भी जाएगा। फिर बाद में सभी लोग कहेंगे कि अरे यार ये तो हार गया। नहीं, उसको क्या है, वो ऑटोमेटिक टूट जाता है। एक तो उसका धन खर्च हो जाता है, ऊपर से वो आदमी टूट जाता है। तो तोड़ने का सबसे अहम सिस्टम है राजनीति। किसी को भी बिना बोलने, बिना समझे, बिना करें उसको तोड़ा जाता है। यही पॉलिसी अंग्रेज लोगों की थी। मैंने पहले भी एक ब्लॉग डाला था कि जब हिंदुस्तान गुलाम होता है उस समय अंग्रेज लोग सोचते हैं भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ के आदमी मजबूत हैं, ताकतवर हैं, खाने में मजबूत हैं और साथ में यहाँ पे भाईचारा एक ताकतवर चीज है। हिंदुस्तान में ये दो चीजें तोड़नी जरूरी हैं, तब जाके ही हिंदुस्तान को कब्जे में किया जा सकता है और लंबा किया जा सकता है।
तो उस समय क्या किया उन्होंने, एक राजनीति ले आए। राजनीति से क्या होगा कि दो भाई आपस में झगड़ेंगे, दोनों को खड़ा कर दो, एक को गिरना तय है, तो आपस में झगड़ा हो गया, तो दोनों से भाईचारा अलग होना शुरू हो गया। और कमजोरी, ताकत को कमजोर बनाने के लिए उन्होंने ये अंग्रेजी दवाई चालू कर दी। जो हमारा सिस्टम था आयुर्वेदिक वो खत्म कर दिया। इसके अंदर उन्होंने सभी साथियों ने अंग्रेजी दवाइयों को चलन शुरू कर दिया, और जिससे कि अंग्रेजी आने से हम कभी भी, यदि हमारा सिर में पेन है, या कहने का मतलब कहीं छाती में, चेस्ट में, किसी चीज में दर्द है, ठंड लगी, बुखार हो गया, कोई भी रोग हो गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सुई लगाएगा, दवाई देगा, और क्या बोलता है कि आपको दूध नहीं पीना है, आपको घी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उससे आपका नुकसान होता है। दही नहीं खानी है, लस्सी नहीं पीनी है, ये चीजें बोलते हैं डॉक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन लोगों ने इसी चीज को पढ़ लिया, उनके मेथड में ये चीज बैठ गई कि ये चीज छुटाने से ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, कमजोर होता है उस चीज से। जब खाना खाने वाली चीज को ही हम रोक देंगे तो क्या शरीर चल पाएगा? कोई इंजन है, इंजन के अंदर ऑयल डलता है, मोबिल ऑयल डलता, ऑयल उसके पार्टों में चलता है, उसके अंदर चिकनाई देता है, और समय समय पर उसकी सर्विस करानी पड़ती है। सर्विस कराते समय उसका ऑयल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चिकना खत्म हो जाता है, चिकनाई खत्म हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, हर आदमी को घी खाना, चने खाना और ताकतवर चीजें खाना जरूरी है, दूध का पीना। आज भी लोग क्यों कहते हैं कि हरियाणा ताकतवर है? क्योंकि हरियाणा में दूध दही का ज्यादा चलन है। लेकिन समय के हिसाब से आने वाला कल इस चीज को अलग करने लग रहा है कि दूध और घी यहां से हट जाए तो ये भी कमजोर हो जाए। उसी तरह राजनीति में भी यही चीजें हो रही हैं। दो मेंबर दावेदार हैं, पार्टी एक को ना कर देती है, तीसरे को उतार देती है, तो वो दोनों नाराज हो जाते हैं। किससे? जो उस पार्टी का अध्यक्ष है, उससे कहेंगे ये पार्टी वाले ने मेरे को टिकट नहीं दी, मेरे को ये नहीं किया, मेरे को ये नहीं किया। अरे सबको जरूरत है, लेकिन अपने आप को डालना भी सीखो। तो यही राजनीति है। राजनीति से बच के रहना चाहिए, अपना भाईचारा खराब ना करें। साथियों, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि ये इलेक्शन हर 5 साल बाद दोबारा आते रहेंगे। हरियाणा में तो अभी है, 6 महीने बाद फिर है, क्योंकि एमएलए का आएगा। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शन के चक्कर में अपने भाईचारे को बनाए रखें, और भाईचारा ही मजबूत है। क्योंकि जात पात का, हिंदू मुसलमान का किसने नारा दिया? राजनीति ने। अभी पीछे था राजकुमार सैनी, वो कहता था 35-1, यानी बिरादरी को बांट दिया उसने कि जाट अलग रहे और 35 बिरादरी एक मेरी साइड हो जाए। तो जो 35 जाति थी उन्होंने भी उसको वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो भाईचारा खराब कर रहा था। क्यों नहीं उसके ऊपर लगाम लगाई जाती? यही तो कानून में ढिलता है। ये जो ऊपर बैठे हैं, राजनीति करते हैं, जो राजा होते हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये चीजें उस पर उसी टाइम क्यों नहीं लगाम लगाती कि इसने 35-1 क्यों बोला? एक ओवी शाह है जो मुसलमानों की एक पार्टी को लेके हैदराबाद में अपना जनाधार जमा रखा। अब की बार उसके भी मेंबर उतरे, 9 में से 5 आ रहे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को भी ये पता लग गया कि ये भाई सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहता है, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जो पार्टी या जो मेंबर जाति को, धर्म को बढ़ाए ना, उसे किनारा रखो, तभी जाएगा हमारा भाईचारा, कामयाब होगा और स्वस्थ होगा।
भाईचारा सबसे ताकतवर है। हमें ये नहीं देखना कि ये किस जाति का है, नहीं, ये देखना है कि भाईचारा कैसे चल रहा है। एक कोई भीम आर्मी का है चंद्रशेखर, वो कहता है कि मैं एससी को लेके ही चलूंगा। अरे यार, कहाँ से जर्नल भी होती है। यदि किसी गांव में जो जाति होती है वो सब इसे गांव का हिस्सा है, उनकी सबकी बराबर की जिम्मेवारी है, वोट बराबर है, सब चीज बराबर है, तो क्यों नहीं होती इसके बारे में। किसी को गलत कहना, गलत सुनना बहुत नुकसानदायक है। दोस्तों, मैंने एक पीछे ब्लॉग में बताया था कि मेरे आसपास ब्राह्मण जाति है और मेरा घर है जो ब्राह्मण जाति के बीच में है, लेकिन मैं उनके साथ घुल मिल के रहता हूँ। गांव में कुछ लोग मेरे को भी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन ये नहीं, मैंने कोई चीज का बुरा नहीं लगता। यदि मैं किसी एससी समाज में वाल्मीकि के या हरिजन का जाता हूं तो वहां भी इसी तरह व्यवहार करता हूं जैसे मैं यहां करता हूं। ये चीज नहीं है कि वो अलग जाति से है। अलग जाति से वो होता है जो मांस मिट्टी खाता है, जो दारू पीता है, वो अलग जाति होती है। जो समाज को गाली देता है वो अलग जाति होती है। जैसे राजकुमार सैनी अलग जाति है, ये जाति होती है अलग। जब हमारे आसपास में जो लोग बसते हैं, जो साथी बसते हैं, वो हमारे एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं से लेना। हमारे दुख सुख के वही साथी हैं, बाहर वाला नहीं आता, आसपास के आते हैं, पड़ोसी बोलते हैं जिसको। और पड़ोस अच्छा होगा। एक बुजुर्गों की कहावत है कि रब रुस्से लेकिन पड़ोसी अच्छा दे। क्यों? यदि भगवान कुछ करनी या नो नहीं करता है तो पड़ोसी अच्छे होंगे तो उसको संभाल लेंगे। और यदि पड़ोसी निकम्मा होगा और होनी बढ़िया हो रही है तब भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमें रहना तो पड़ोस में है। तो साथियों, मैं आप सभी को दोबारा फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अपनी भाईचारा को बनाए रखें, जाति पाति धर्म से बच के रहें। वोट देना है, सभी ने देना है, और वोट अपने पसंद के कैंडिडेट को दें। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और मेरी राजनीति। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो मेरी मिलती रहे और राजनीति के बारे में जो मैं बताता हूं वो आप लोगों के अंदर आती रहे, आपके समझ में भी आए। यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, गलती इंसान से होती है, हो सकती है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। राम राम, नमस्कार सभी साथियों को।